बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी गुरुमुख लाभ उठा सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। भगत जी, जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, सद्गुरु दाता दीन दयाल प्रातः स्मरणीय सद्गुरु दीन दयाल श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का वचन है, कहते हैं चलो मन के अनुसार पाना चाहो गुरु को। कहते हैं चलो मन के अनुसार पाना चाहो गुरु को। भक्तों और प्रेमियों, मेरे दरबार में तुम क्या जीवन बिताने आए हो? जीवन का मूल्य इन सारहीन बातों को पाने में व्यर्थ खो रहे हो और मुझे भी रिझाना चाहते हो। मनमति के अनुसार चलकर गुरु की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हो, तो ये दो बातें कैसे सिद्ध करना चाहते हो? यह कैसे संभव हो सकता है? मन की बात को ही सिद्ध करते हो, उसके अनुसार ही चलते हो तो मन ही प्राप्त होगा, गुरु नहीं। गुरु को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु को प्राप्त करना चाहते हो, परंतु गुरु की ओर चलकर कभी देखा ही नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें जहां ले चलता है वहीं संघर्ष जाना चाहते हो। मन से ऊपर उठना, अपने गुरु के वचनों का पालन करना, ये कार्य असंभव प्रतीत होने लगते हैं। तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते और अपने मार्ग को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो ये कैसे संभव हो सकता है कि तुम गुरु को रिझा सकोगे, उसे अपना बना सकोगे? अपना बनाने के लिए अनेक बलिदान देने पड़ते हैं। तुम छोटे से छोटा बलिदान देने के लिए भी उद्यत नहीं, तो बड़े बलिदान की तो बात ही दूर है। अपनी इच्छा के अनुसार सद्गुरु का दीदार या प्यार प्राप्त कर लेना चाहते हो। गुरु की इच्छा पर चलना यद्यपि कठिन है, पर लाखों में से कोई एक मुझ तक पहुंचता है और केवल वही पहचानता है और वही पहुंचता भी है जो गुरु की इच्छा के अनुसार चलता है और उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला सकता है। उसका अपना कुछ भी शेष नहीं रह जाता, केवल मैं ही मैं बच जाता है। केवल मैं ही मैं बच जाता हूं, अर्थात केवल मैं ही मैं बच जाता हूं। ऐसे प्रेमी के संग संग मैं कैसे न रहूं, जिसको मेरी चाह ही नहीं
जिसको किसी अन्य प्राणी या पदार्थों की चाह है और मुझे केवल कथनी मात्र बुलाता रहे, तो केवल मुख से बोलने वाले और जीवन में न उतारने वाले के समीप में कैसे आ सकता हूं? केवल मुझी में स्वयं को न्यौछावर करने वाले प्रिय भक्त ही मुझे पाते हैं, ढोंग रचने वाले नहीं। जब इच्छा हुई मेरी ओर आ गए और जब इच्छा हुई संसार को भी चाहने लगे। ऐसी दुविधा में फंसे हुए प्राणी को न संसार में प्रसन्नता प्राप्त होती है और न ही वह मुझे रिझा पाते हैं। मुझे चाहने वाले प्रेमी कुछ विशेष ही होते हैं। मेरी मस्ती में रहने वाले मेरे प्रेमियों की बात ही कुछ और होती है। इस जग के प्रलोभन उन्हें कहां अपने वश में कर सके। वह न्यारी चाल से चलते हुए जग के नशे से बहुत दूर होते हैं। भले ही जग उन्हें अपनी ओर कितना ही खींचना चाहे, कितना ही लुभावना आकर्षक रूप धारण करके उनके सामने आ जाए, मेरे ये प्यारे उन पदार्थों के नशे में कहां उतरेंगे। मुझे अत्यंत दुख होता है। मेरे प्यारे भक्त कहलाना चाहते हो, किस प्यार को जीवन में उतारना चाहते हो, मेरा या संसार का? प्यार एक से होता है, अनेक से नहीं। सूक्ष्म भाव ही तुम्हें ऊपर ले जाते हैं, सूक्ष्म भाव ही तुम्हें नीचे गिरा देते हैं। बार बार गिरोगे, बार बार चढ़ोगे, बस उतना ही सफर तय करना है, उससे कब आगे बढ़ना है। मुझे पा लेना तुम्हारे लिए एक साधारण खेल है। मैं साधारण नहीं हूं, मुझे इतना सरल ना समझो। मैं कड़ कड़ की जानता हूं। तुम्हारी कुछ भी बात मुझसे गोपनीय नहीं है। मुझसे क्या छिपाओगे? स्वयं ही धोखा खाओगे। मैं प्रेम का भूखा हूं, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करो संसार से और प्रेम करो मुझसे। तुम कितनी चुपड़ी बातें करते हो मुझसे और प्रेम करते हो संसार से। मुझे एक क्षण के लिए भी तुम्हारा दूर हटना स्वीकार नहीं है। मुझे तुम्हारा प्यार 100% चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार 100% चाहिए। तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार पूरे का पूरा मुझे चाहिए। यदि रुपए में से एक भी पैसा कम होता है तो वह प्यार इधर उधर खिसक जाएगा। 1% के बराबर छोटी सी एक सूक्ष्म इच्छा फैलकर अपना जाल बिछा लेती है और 99% को भी अपना भोजन बना लेती है। अतः प्यार का सौदा करना है तो उस प्यार में मुझे खोट अच्छी नहीं लगती। नशा हो तो किसी एक का, चाहे संसार का या प्रभु प्रेम का, उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे प्रेम का नशा चाहिए। इस नशे को धारण करना साधारण सी बात नहीं। जब तुम्हारा दिल आया मेरे पास आ गए, मुझसे प्रेम करने लगे। जब दिल आया अन्य कहीं चले गए। जाने से पूर्व मुझसे मेरी आज्ञा तो ले लो। उस समय तुम्हारा जग का नशा उतरे तब ना। होश में होंगे तो मेरी याद आएगी। मुझसे पूछना, मेरी आज्ञा लेने का ध्यान भी आएगा। संसार के लिए होश खो चुके हो और कहते हो मेरे साथ प्रेम है। मैं कहां हूं? मैं कहां रहूं?
जो मैं देख रहा हूं, अपने देखने की बात पर विश्वास करूं या तुम्हारी सुनने की बात पर? बोलो, उत्तर दो। अन्य गलतियों की ओर ध्यान भी न दूं, अन्य गलतियों की ओर ध्यान ना भी दूं, उनको क्षमा भी कर दूं, परंतु खोट को लेकर क्या करूंगा? खोटा सिक्का तो दुकानदार भी नहीं लेता, और तुम्हें संसार में उसके बदले एक छोटा सा भी पदार्थ नहीं मिलता। मैं इतना उच्च व महान हूं, और अपने खोटे मन से तुम मुझे कैसे पा सकते हो? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करो। मेरे लिए घर बार छोड़कर आए हो, संसार के समस्त सुख वैभव को ठोकर मारकर आए हो। मेरे मायावी तिनकों में फंस गए तो नहीं, मेरे मायावी तिनकों में फंस गए तो कहीं के न रह जाओगे। इनसे ऊपर उठो। जग के तुच्छ पदार्थ तुम्हें क्या दे सकेंगे? सत्य का अवलंबन पकड़ो, सत्य का अवलंबन पकड़ो। सत्य को किसी भी कीमत पर न छोड़ो, भले ही तुम्हें कितने ही चित्ताकर्षक पदार्थ लुभाने के लिए क्यों न आ जाए। देखो, कबीर को माया लुभाने के लिए आई तो उन्होंने कहा, इस माया ने तीनों लोगों को अपने वश में किया है, परंतु भक्तों पर इसका वश नहीं चल सकता। मेरे ऊपर यदि यह जाल बिछाया तो मैं नाक काट दूंगा। उन्हीं भक्तों की महिमा जग गाता है। खोट को न मैं चाहूंगा न जग वाले। यहां पर भी सम्मान नहीं मिलेगा, और जग में भी एक को पकड़ो अनेक को नहीं। एक को भेजने से एक मिल जाएगा, एक को भजने से एक मिल जाएगा। अनेक का आश्रय लेने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे मार्ग में संसार तो क्या, अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले ही पग धरते हैं। संसार का सुख एक क्षण के लिए चित्त आकर्षक प्रतीत होता है, परंतु उसमें फंसकर तुम समस्त अर्जित आध्यात्मिक धन को लुटा बैठोगे। आगे बढ़ना चाहते हो तो खाई में फिसल कर क्यों गिर रहे हो? बोलो, क्या चाहते हो? कहते हो आगे बढ़ना है, कहने से क्या बनेगा? कार्य तो गड्ढे में फिसलने के किए जा रहे हो। एक व्यक्ति कहे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, पर जब अवसर आए तो पीना प्रारंभ कर दे, तो क्या उसके लिए यह कहा जाता है कि उसने शराब छोड़ दी? मैंने तुम्हें तारना है। सबको तारने का उत्तरदायित्व मेरा नहीं। जब उनके तरने का अवसर आएगा, मैं अपने आप उनको तार लूंगा। तुम अपनी ओर देखो, अन्य व्यक्तियों की ओर नहीं। मैं भी अन्य प्राणियों की सहायता लेकर क्या तुम्हारे पास आता हूं? मेरे और तुम्हारे मध्य में किसी अन्य का क्या स्थान है? संसार के धोखे से खुद को बचाओ, नहीं तो समस्त परिश्रम मिट्टी में मिल जाएगा। समस्त परिश्रम तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा। स्वयं को पतन के गर्त में गिरने से बचाओ, तभी तुम्हारा आध्यात्मिक कल्याण हो सकता है। प्रथम सीढ़ी पर तो चढ़ो। चढ़ने से पूर्व भी फिसल जाते हो, या चढ़ने से पूर्व भी फिसल जाओगे तो आगे की सीढ़ियां पर कैसे पग धरोगे? वहां तो इससे भी अधिक फिसलन और काई है।
जो मुख उठाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझ में लीन हो जाओ और मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की अभिलाषा मरण के सदृश है, इस बात को सदैव स्मरण रखो। इन जागतिक द्वंद्वों से ऊपर उठकर मुझे प्राप्त करो। मैं जगत नहीं हूं, मेरी सत्ता इनसे ऊपर है। मेरी वाह खिलवाड़ नहीं है। जब कभी चाह पकड़ लिया, मेरी चाह खिलवाड़ नहीं है। जब कभी चाह पकड़ लिया और जब कभी छोड़ दिया, वह प्राणी या पदार्थ बुरा नहीं जिसका प्रलोभन तुम्हें सताता है। तुमसे मेरी प्राप्ति की इच्छा लेकर आता है। तुमसे मेरी प्राप्ति की इच्छा लेकर आता है। उसका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम देखकर तुम उस पर अधिक विश्वास करना प्रारंभ कर देते हो। कलयुग को उस समय एक स्थिर स्थान मिल जाता है। वह उसमें प्रवेश करके तुम्हें छलना प्रारंभ कर देता है। एक मैं ही हूं जिसमें कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे अतिरिक्त संसारी व्यक्ति, चाहे वह मेरा भक्त ही क्यों ना हो, जिस पर भी तुम विश्वास अधिक करोगे, वहां एक स्थान प्राप्त होते ही ठगनी महामाया मध्य में आ जाएगी। जो भी उससे ठगा जा सकता है, उसको ठगकर उसका समस्त धन हर लेगी। फिर उसके पास आध्यात्मिक धन का भंडार समाप्त होते ही उसकी नगण्य स्थिति रह जाएगी। भक्त को जो आदर सम्मान प्राप्त हो रहा था, वह मेरे कारण ही प्राप्त हो रहा था। वह सभी धराशायी हो जाएगा। फिर पछताएगा तो कुछ ना बनेगा। जैसे किसी का टेलीफोन खराब है, उसको फोन में बीच बीच में उसकी दूसरी आवाज सुनाई देगी। फोन की लाइन को दूसरे तरफ सुनने वाले को इसका आभास नहीं होगा। जिस पर माया अपना प्रभाव डालना चाहेगी, उसी को छलकर उसका सर्वनाश कर देगी। अतः मेरे अतिरिक्त किसी को अपना मत बनाओ। मेरे अतिरिक्त किसी को अपना मत बनाओ और न ही किसी पर विश्वास करो। क्या पद को प्राप्त करके ही मेरी सेवा की जाती है? जिनको मेरे दरबार में मान और गद्दियों का अधिकार नहीं मिलता, क्या उनकी सेवा मुझे कबूल नहीं होती? जो भक्त बर्तनों या झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं, क्या उनको मैं नहीं मिलता? मेरी निम्न से निम्न सेवा दरबार में गद्दी देती है। यदि गद्दी मिल गई तो मेरा ऋण तो उतर गया, मैं उऋण कैसे रहा? यदि हनुमान ने मेरी सेवा के प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं चाहा तो मैं अपनी पूजा से पूर्व उसकी पूजा करवाता हूं। उसकी पूजा के बिना मेरी पूजा सफल नहीं होती। यदि उसके मन में मुझसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती तो उसकी पूजा नहीं होती। चाह न होते हुए भी गद्दी ले ली तो उसे कार से निवृत्त हो गया। तुमने सेवा की, मैंने प्रतिदान में तुम्हें उससे अधिक दे दिया। अतः मुझे विवश कर दो कि मैं तुम्हें देकर थक जाऊं, फिर भी सोचता रहूं कि मैं इनके ऋण से कैसे मुक्ति हो जाऊंगा। अतः मैं इनके ऋण से कैसे मुक्त हो सकूंगा? मैं तुम्हारा प्रशिक्षक हूं, मैं भी तुम्हारा परीक्षक भी हूं, तुम्हारा अपना हितैषी भी हूं। मुझे तुम्हारी
उन्नति चाहिए, तुम्हारी परीक्षा नहीं। मैं परीक्षा भी लूंगा जब तुम पूरा वर्ष अध्ययन कर चुके होगे। मैं परीक्षा भी लूंगा जब तुम पूरा वर्ष अध्ययन कर चुके होगे। जब तुम परीक्षा के योग्य बन जाओगे तभी मैं परीक्षा लूंगा। जब मुझे यह ज्ञात हो जाएगा कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो सकते हो, भीतर से मैं तुम्हें परीक्षा हेतु समर्थ बनाऊंगा और बाह्य रूप से तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं परीक्षक भी हूं, तुम्हारा अपना हितैषी भी हूं। जैसे विद्या ग्रहण करने वाले बच्चों के घर में घर के अन्य सदस्यों की परीक्षा होती है, उन बच्चों की नहीं, अन्य सदस्यों की भी परीक्षा होती है, उन बच्चों की नहीं। माँ बाप इतना धन व्यय करके बच्चों का पालन व निरीक्षण करते हैं कि वह पढ़ रहे हैं या नहीं। वह घर के समस्त कार्य स्वयं करते हैं और बच्चों पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं डालते। यह सब कार्य वह इसलिए करते हैं कि उनके बच्चे योग्य बन जाएं। हर क्षण उन्हें अपने बच्चों से यही आशा बनी रहती है कि उनके बच्चे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हों, जिससे वह अच्छे कॉलेज या स्कूल में प्रवेश लेकर उत्तरोत्तर प्रगति करें। जब बच्चा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है तो बच्चे की अपेक्षा उसके माँ बाप को अधिक प्रसन्नता होती है। उनको प्रतीत होता है कि उनका प्रयत्न निष्फल नहीं हुआ। उसी भांति मैं तुम्हारा अपना संरक्षक माता पिता भी हूं, परीक्षक भी हूं। परीक्षा लेते समय भले ही मुझे कठोर रूप धारण करना पड़ता है, तुम्हें कठिनाई या कष्ट में देखकर मुझे रहा भी नहीं जाता। भीतर से मैं तुम्हारी सहायता करता हूं और ऊपर से ठोक ठोक कर तुम्हारा सुधार करता हूं, पर ठोकरें उतनी ही लगाता हूं जितनी उपयुक्त होती हैं। जैसे कुम्हार मटके को ऊपर से ठोकता मारता इतनी चोट लगाता है कि वह टूट न जाए और भीतर से अपना हाथ रखकर सहारा देता है कि कहीं टूट गया तो उसका प्रयत्न निष्फल जाएगा। मुझे भक्तों का सुधार करने के लिए ही रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। अपने प्यारे भक्तों के लिए वास्तव में मेरा अधिकांश रूप दयालु है। कहीं कहीं उनके विकार निकालने हेतु कुछ समय के लिए मैं कृत्रिम बनावटी रुद्र रूप धारण करता हूँ। भक्तों को दुखी देखकर या उनका रुदन देखकर मैं शीघ्र ही द्रवित हो जाता हूँ। जैसे माँ बाप कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, उनकी फटकार में भी बच्चे को भलाई निहित होती है। उनकी फटकार में भी बच्चे की भलाई निहित होती है। यदि फटकारते हैं तो उनको भी बाद में भीतर ही भीतर दुख होता है। ऐसे ही मैं अपनी प्रसन्नता से भक्तों के लिए रुद्र रूप धारण नहीं करता। मैं कभी भी नहीं चाहता कि उनके लिए यह रूप धारण करूं, परंतु उनके विकारों का भी तो मुझे ही नाश करना है। अतः मेरे प्यारे परम दुलारे, मेरे अतरंग, मेरे प्रिय, मुझे अत्यंत आह्लाद पहुंचाने वाले, मेरे सुख में ही सुखी रहने वाले अपने भक्तों से मैं कैसे दूर रह सकता हूं, यह मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे भक्त मुझ में समाये हैं। मैं भक्तों के हृदय पर नृत्य करता हूं। मुझे नाज है अपने प्यारों पर, मुझे नाज है, उन्हें नाज भी है मुझ पर। मेरे प्यारे मुझे अपने से दूर जाने दें तब ना। प्रेमियों और भक्तों, मैं कोई अजीबो गरीब इंसान नहीं हूं।
जिसको पाना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन है। मेरे भक्त, मेरे प्रेमी जब मुझी में खो जाते हैं तो मेरा सिंहासन भी हिला देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों ने मुझे अपनी आंखों में बसा रखा है। मैं उनकी मतवारी आंखों से निकलकर जा भी कहां सकता हूं। वह मुझे जाने दें तब ना। वह मुझसे पलक झपकने जितना व्यवधान भी सहन नहीं कर सकते। उनकी आंखें मेरा निवास स्थान है। जो भी प्रेमी मुझे प्रेम से बुलाता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी ओर मैं ध्यान दिए बिना आ जाता हूं। मैं बहुत विशाल हूं, परंतु मैं अपने प्रेमियों के लिए छोटे से छोटा रूप धारण कर लेता हूं। मुझे तो बस प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे पाने के लिए मेरे प्रेमी भक्त अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं तो उनके बुलाने से पूर्व ही वहां उपस्थित हो जाता हूं। शर्त यह है कि मेरा प्रेम पावन हो। शर्त यह है कि मेरा प्रेम पावन हो, उसमें किसी प्रकार का खोट मुझे भाता नहीं। निर्मल हृदय वाले प्रेमियों ने मुझे अपने समीप बांध रखा है। मेरे परम प्यारे अत्यंत आनंद पहुंचाने वाले प्रेमियों के पीछे पीछे मैं फिरता हूं। उन्हें किसी वस्तु का अभाव न हो और किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका मुझे विशेष ध्यान रहता है। वह केवल मुझे चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूं। उनके लिए तो मैं बड़े से बड़ा बलिदान भी देने के लिए उद्यत रहता हूं। मेरे प्रेमी भक्तों को कोई छू भी नहीं सकता। यदि कभी वह स्वयं ही असत्य पदार्थों में लिप्त हो जाएं, तब यह संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिनका रोम रोम मेरे नाम का उच्चारण करता है, जिनका आठों याम मुझ में मन लगाए हुए व्यतीत होता है, ऐसे प्रिय भक्तों का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। इस सृष्टि में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसी किसमें शक्ति है जो मेरे भक्त को हानि पहुंचा सके। मेरे प्यारे भक्त मुझी में खोए रहते हैं। वे जागतिक प्रलोभनों से दूर अपना लक्ष्य बनाकर मुझे प्राप्त होते हैं। जाने या अनजाने में वे न तो किसी का बुरा करते हैं, न ही बुरा चाहते हैं। उनके लिए सभी जीव प्रभु के प्रिय संतान हैं। भले ही लौकिक दृष्टि से वे बुरी हो या अच्छी, वे उन समस्त जीवों में प्रभु के प्रेम को पढ़ा करते हैं। सबकी सहायता करना उनका परम धर्म है। उनके द्वार से कोई भी प्राणी खाली नहीं जाता। ऐसे मेरे निराले भक्त मेरी इच्छा को प्रत्येक क्षण देखते, जानते और समझते हैं। मेरी इच्छा के अनुकूल अपना जीवन यापन करना उनका परम धर्म है। अपने पास कुछ भी रखकर वे प्रसन्न नहीं होते। उनका अपना कुछ भी नहीं, उनके लिए सब कुछ मेरा ही मेरा है। जहां मैं ही समाप्त हो जाती है, वहां तू ही तू के दर्शन होते हैं। शेष तू रह जाने पर ही मेरा स्वरूप रह जाता है। क्या कहूं, ऐसे भक्तों की शान में उनकी आन मान शान सब मैं ही हूं। उनकी आन मान शान सब मैं ही हूं। मेरे उज्जवल कीर्तिमय चरण कमलों के भंवरे, मेरे उज्जवल कीर्तिमय चरण कमलों के
भौरे पतंगे की भांति ही विलीन होकर अपने जीवन को कृत करते हैं। मुझसे बातें करना, मुझ में खोए रहना, मुझे प्रत्येक क्षण अपने में निहारना, प्रत्येक कार्य को मेरी इच्छा जानकर करना, यह उनकी चरम स्थिति है। ऐसे प्रेमियों की मुझे सदैव लालसा रहती है। ऐसे प्रेमी ही मुझ तक पहुंच सकते हैं। ऐसे प्रेमी ही मेरी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ऐसे प्रेमी जगत में दुर्लभ हैं। ऐसे प्रेमियों का जग यश गाता है। ऐसे प्रेमी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे प्रेमी मेरे हृदय सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। ऐसे प्रेमी मेरे हृदय आसन पर सुशोभित होते हैं। ऐसे प्रेमी जग में रहकर जग से न्यारा जीवन बिताते हैं। ऐसे प्रेमी की महिमा व स्तुति सभी देवी देवता भी गा गा कर अघाते नहीं। ऐसे प्रेमियों की महिमा क्या कहें। वह मतवारे अपनी मस्ती में सब कुछ भुला देते हैं। उनका बंधु बांधव, सखा मित्र, माता पिता, प्रिय सर्वोत्तम प्रिय केवल मैं ही रह जाता हूँ। मेरे प्रियतम भक्तों की दृष्टि के समक्ष संसार के उत्कृष्ट व सर्वोत्तम पदार्थ भी हेय हो जाते हैं। अनेक प्रियतमाओं का उनसे मिलन होने से व उनके सद्प्रेरणा प्राप्त कर भक्त उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। वे परस्पर मिलकर आध्यात्मिक चर्चा ही करते हैं। वे संसार के थपेड़ों से अछूते प्रभु प्रेम रस में चूर प्रेम को ही जीवन में उतारते हैं। प्रेम के अतिरिक्त उनका अन्य कोई कार्य नहीं। वे मुझसे प्रेम रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती हैं। वे मुझसे प्रेम करते हैं और उनके समस्त कार्य मैं करता हूं। उनके कदमों में दासी की भांति रिद्धि सिद्धि खड़ी रहती हैं। परंतु ये प्रेमी उनमें कैसे फंसे या देखें। मेरी आज्ञा से मुझसे हटेंगे तभी उनका ध्यान उस ओर जाएगा। मस्ती 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 लेते, मस्ती बांटते, मस्ती में जीते, मस्ती ही मस्ती उनके आसपास छाई रहती है। वह मेरे प्रेम की मस्ती की अभिलाषा लिए ही संसार में गुजरते हैं। संसार की दृष्टि से वे पागल कहलाए जाते हैं। संसार की दृष्टि से वे पागल कहलाए जाते हैं। संसार उन्हें समझ नहीं पाता और वे संसार को नहीं समझ सकते। संसार उन्हें अच्छा नहीं समझता और उनकी दृष्टि में संसार अच्छा नहीं है। वह न्यारे मेरे भक्त जिस ओर भी भूले से दृष्टि डाल दें, उनका कल्याण हो जाता है। उनकी दृष्टि में मैं समाया हूं। उनकी दृष्टि मेरी इच्छा से उठती है, अपनी इच्छा से नहीं, तभी उनका कल्याण होता है। उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। वह असाधारण भक्त जहां से भी गुजरते हैं वहां वह नहीं, पग मैं ही धरता हूं। वह भक्त मानो मेरा शरीर है। उनके बीच में मैं अर्थात आत्मा निवास करता हूं। उनकी आत्मा निर्मल स्थिर हो चुकी होती है, तभी तो उनमें मेरा प्रतिबिंब स्पष्टता परिलक्षित होता है। वे मेरी इच्छा के बिना किसी से बात नहीं करना चाहते। वे मेरी इच्छा के बिना किसी को नहीं चाहते। मेरी इच्छा के बिना किसी से बात नहीं करते। मेरी इच्छा के बिना वे हंसते भी नहीं।
मैं हंसता हूं तो उनके मुख पर थोड़ी सी हंसी आ जाती है। सबके कल्याण के लिए वे सदैव मधुर वचनों का ही उच्चारण करते हैं। ये मेरे मतवारे प्यारे, मेरे हृदयासीन, मेरे सर्वस्व, मुझ में समाये, मेरी हर पल की खबर रखने वालों, मेरी हर पल की खबर रखने वाले मानो मेरा ही रूप होते हैं। ऐसे परम आदरणीय मेरे भक्तों को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे परम आदरणीय मेरे प्यारे भक्तों को भी मैं नमस्कार करता हूं। उनके अपूर्व त्याग की महिमा चारों ओर विकीर्ण होने लगती है। वह यश मान से भी परे मेरी पूजा अर्चना में तल्लीन, मुझे ही प्रसन्न करने हेतु अपना सब कुछ मिटाकर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। मेरा रोम रोम उनकी महिमा का गायन करता है। मेरा जहां भी स्वरूप प्रतिष्ठित किया जाता है, वह उनमें सूक्ष्म रूप से आकर सेवा करते हैं। उनको मेरी सेवा में जो आनंद मिलता है, वह जगत के समस्त वैभव की दृष्टि से उच्च है। वे मेरे प्यारे मुझको चाहते हैं। उनकी प्यास भी मैं ही हूं, उनका विश्वास भी मैं ही हूं, उनकी श्रद्धा भी मैं ही हूं, उनकी पूजा अर्चना उपासना सभी कुछ मैं ही हूं। मेरे निराले भक्त जग की मस्ती से दूर मुझको प्राप्त होते हैं। उनकी प्रत्येक चाह में मैं समाया रहता हूं, उनके रोम रोम में मैं छाया रहता हूं। वे जग के लाभ हानि में ना प्रसन्न होते हैं और ना रोते हैं। वे रोते हैं तो केवल मेरे लिए, मुझसे दूर होकर वे हंसते हैं तो मुझे समीप पाकर। वे जग से उदासीन हो जाते हैं। उनका यश मान या अपमान मैं ही हूं। ऐसे मेरे परम प्यारे भक्तों का यशगान व सम्मान जग में मैं ही करवाता हूं। जग भी इनको पाकर अतीव प्रसन्न होता है, क्योंकि उनमें मैं ही विद्यमान रहता हूं। उन्हें जग की ममता से क्या लेना देना, उनको मेरे से अवकाश मिले तब ना। वे मेरे लिए सब कुछ सहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे मेरे भक्तों की चर्चा स्थान स्थान पर होती है। प्यार की मीठी गोलियां कब तक मिलेंगी, प्यार की मीठी गोलियां कब तक मिलेंगी। मुझे पाना कोई साधारण खेल नहीं है, जिसे चाहूं सरलता से प्राप्त हो जाऊं। मुझ तक पहुंचने के लिए अनेक कठिन मार्गों को लांघना पड़ता है, तब कहीं जाकर दिल को सुख चैन व राहत मिलती है। प्रारंभिक अवस्था में इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। अनेक पथराव, कांटों से भरे मार्ग, इन सब अर्थहीन वस्तुओं को अपने हाथों से हटाकर मुझ तक पहुंचना है। मुझे भी पाना चाहो और संसार के भी बने रहो, यह संभव नहीं है। यह संसार तुमसे छल करके तुम्हारे समस्त अर्जित आध्यात्मिक धन को हर लेगा और तुम्हें रिक्त कर देगा। प्यार की मीठी गोलियां खाते हुए तुम्हें कितना समय हो गया। बच्चा जब छोटा होता है तभी उसे इनका प्रलोभन दिया जाता है। ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता है तो उसे इन मीठी गोलियों से कोई प्रयोजन नहीं होता। उसे संसार के अनेक आवश्यक कार्य करने होते हैं, उनसे उसे अवकाश ही नहीं मिलता। अब तुम्हें हर समय मीठी गोलियां तो मिलेगी नहीं। मेरा वास्तविक स्वरूप यद्यपि प्रेमी की दृष्टि से ओझल हो जाता है, उसके सामने एक अन्य रूप में मैं दिखाई देने लगता हूं।
वह बहुत तड़पता रोता है, कुरलाता है, परंतु उसको उसी रूप में मुझे निहारना है। भक्त की अपनी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से भक्त का कल्याण है। मेरी अदृश्य शक्ति भीतर से अनेक रूप में उस पर छाई रहती है। उनकी प्रत्येक श्वास मेरा गुणगान गाती है। भक्त जब घर से बाहर जाता है, सद्गुरु उसे बाहर जाने की अनुमति भी देते हैं या नहीं, इसका आभास वे अवश्य उसे करा देते हैं। उस आदेश को भक्त माने या ना माने, यह भक्त की इच्छा पर निर्भर है। मैं आतुरता से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं आतुरता से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम मेरे तक पहुंचो, मुझे पा सको, परंतु मार्ग के अनेकों व्यवधानों में तुमने मेरा नाम मेरे साथ नहीं छोड़ना है। मेरा साथ नहीं छोड़ना है। मेरा तसव्वुर, मेरा ध्यान, मेरा नाम ही तुम्हें प्रत्येक संकट से पार करेगा। जहां एक क्षण भी मेरे ध्यान से चूके नहीं कि चारों ओर भयानक व विकराल रूप लिए अपने अनेक साथियों सहित अपना जाल फैलाकर तुम्हारा सब कुछ नोच नोच कर खा जाने के लिए अनेक बलवती योजनाएं बनाकर कलयुग तुम्हारा हर क्षण पीछा कर रहा है। कब भक्त एक क्षण के लिए भी कब भक्त एक क्षण के लिए भी भगवत नाम छोड़े। कलयुग चाहता है कि कब भक्त एक क्षण के लिए भी भगवत नाम छोड़े और कब हम इस पर हमला करें। कलयुग के साथी इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि यह बहुत ही नाजुक मोड़ है। जरा सा भी फिसले तो शीघ्र ही चकनाचूर हो जाओगे। यदि इससे पार हो गए तो संपूर्ण राज तुम्हारा हो जाएगा। इस भयानक मोड़ को कोई शूरवीर ही पार कर सकता है, जो हर क्षण मुझ में खोया रहता है, मुझे हर क्षण अपने सामने पाता है। इस समय कलयुग अपने संपूर्ण दल बल सहित तुम पर छा चुका है। तुम्हारी चारों तरफ ताक लगाए बैठा है। जैसे डाकू के गिरोह को ज्ञात हो जाए कि इस व्यक्ति के पास भरपूर धन है, उससे एक बार हथिया लिया जाए तो उन डाकुओं का भविष्य बन जाएगा। यदि ये हाथ से निकल गया तो ऐसा धन माल किसी अन्य से प्राप्त नहीं हो सकता। उसी भांत इस समय कलयुग को ज्ञात हो गया चुका है कि इस समय कलयुग को ज्ञात हो चुका है, यदि इस पर मेरा राज चल गया तो मुझे बहुत हानि आएगी। यदि इस पर मेरा राज चला गया तो बहुत हानि आएगी। इसके साथ अनेक जीव इस मार्ग पर चल पड़ेंगे। इसीलिए वह अपनी भरपूर सेना सहित प्रतिक्षण घमासान आक्रमण करने के लिए उद्यत है। उसने चारों ओर सभी अस्त्र शस्त्रों सहित गुप्त से गुप्त भागों में भी अनेक सेनाओं को तैनात किया हुआ है, जिससे उससे बच निकलने का कोई भी मार्ग न दिखाई दे। वही इस कठिन घड़ी से पार हो सकता है जो प्रत्येक क्षण मुझे अपने आसपास देखेगा। मेरे नाम स्मरण और मेरे रूप के अतिरिक्त उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अपने भक्तों की सदैव रक्षा की है। शर्त यह है, भक्त की जिह्वा पर नारद मुनि की भांति हर क्षण मेरा नाम रहे, मेरा स्वरूप उसकी आंखों से न हटे, तभी वह मुझे पा सकता है। प्रेम के 2 आंसू मुझे रिझाने के लिए पर्याप्त है। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी कहते हैं, प्रेम के 2 आंसू मुझे रिझाने के लिए पर्याप्त हैं।
मेरी प्यारी आत्मा, यद्यप मुझे समझना, मुझे पाना असाधारण भी है और अत्यंत सरल भी है। प्रेम के 2 आंसू मुझे रिझाने के लिए पर्याप्त है। मैं प्रेम देव हूं, प्रेम ही मुझे चाहिए। प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से न कोई मुझे रिझा सकता है, न कोई रिझा पाया है और न ही रिझा सकता है। मैं प्रेम के हाथ में बिक जाता हूं। संसार के बड़े से बड़े त्याग और बलिदान भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, भले ही कोई कितना ही बड़ा दानवीर क्यों न हो। मैं प्रेम से ही विवश हो जाता हूं। प्रियतम को प्रेम ही तो चाहिए। जिसके प्रेम में तनिक भी खोट होती है, मैं उसे कदापि कदापि नहीं मिल सकता। प्रेमी मेरे समीप अटखेलियां करता है, मेरी दोनों बाहें लपक कर उनका स्वागत करती हैं। मैं सदैव अपने प्रेमियों की प्रतीक्षा करता हूं। प्रेमी से बढ़कर संसार में अन्य कोई प्राणी मुझे प्रिय नहीं है। मैं उनके प्रेम आंसुओं को अपने हाथों से पोंछता हूं। उनके प्रत्येक आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। उन्हें मैं संभालता हूं। उन प्रेम आंसुओं की कीमत के बदले में मैं उन्हें क्या दे सकूं, इतनी मुझमें सामर्थ्य ही नहीं है। मुझे मेरे परम प्यारे, अत्यंत दुलारे प्रेमी भक्त जितना चाहते हैं, उनसे सहस्र गुना मैं उन्हें चाहता हूं। प्यार का मिलन प्यारे ही जानते हैं, प्यार का मिलन प्यारे ही जानते हैं। मेरी प्यारी आत्मा, प्यार का मिलन प्यारे ही जानते हैं। प्यारों को प्यार से अवकाश कहां। प्यार के रंगों में प्यारे ही रंगते हैं, जग वाले नहीं। प्यार से मुझे बुलाना, मेरे लिए आंसू बहाना। प्यार से मुझे बुलाना, मेरे लिए आंसू बहाना। मेरे लिए सबको छोड़ना, मेरे लिए सब कुछ भूल जाना मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तो तुम्हारे लिए सदैव सब कुछ भुलाए रहता हूं। तुम मेरी मस्ती में अपने आप को भी खो देते हो तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मेरे प्यारे सभी प्रेमियों में मेरी महक अनुभव करते हैं। मेरे प्यारे सभी प्रेमियों में मेरी महक अनुभव करते हैं। वे प्रेम प्रवाह में स्वतः बह जाते हैं। जग के निराले रंगों से, जग के निराले रंगों से बेखबर मेरी मस्ती में अनोखी डुबकियां लगाते हैं। वे मेरे प्यारे हैं। मैं उनका साथी अथवा सभी कुछ हो जाता हूं। उनका प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी मेरा ही हो जाता है। मुझे उनके समस्त कार्य करने में बड़ा सुख मिलता है। पहले उनको जितना सुख मेरी सेवा करने से प्राप्त होता था, अब उतना ही सुख मुझे उनकी सेवा से करने से प्राप्त होता है। वे मुझसे अपना कार्य कराते हैं। वे मुझसे अपना कार्य कराते हुए हिचकिचाते हैं, परंतु मैं स्वेच्छा से उनको खींचकर उनके सभी कार्य करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। अपने शरीर के अंगों की सेवा हम स्वयं भी करते हैं। उनकी सफाई, स्नान आदि स्वयं करके प्रसन्न होते हैं। उसी भांति मैं अपने प्यारों को खिलाना, नहलाना, सैर पर ले जाना, अपने आश्रय से ले जाता हूं। उनके कार्यों को करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता व असीम सुख की अनुभूति होती है। वे मेरे प्यारे मेरे ही अंग हो जाते हैं। क्या हम किसी अंग को शरीर से पृथक कर सकते हैं? मेरे अंगों को मुझसे जुड़ने पर, मेरे अंगों को मुझसे जुड़ने पर जो प्रसन्नता होती है, उसका मैं वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। उसका मैं
वाणी द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। मेरे हृदय पर सदैव सुशोभित रहते हैं। उनका चैन, आराम, सुख दुख मैं ही हो जाता हूं। मेरा भी चैन, वो करार उनमें सम्मोहित है। वह रोते हैं तो मानो मैं ही रोता हूं। मेरी चाह के बिना वे एक पल भी नहीं व्यतीत कर सकते। मेरी चाह ही उनकी चाह है। मुझ में खोए रहना, मुझ में अपना सर्वस्व लुटाना, मुझे चाहना, मुझे देखना, मेरी सेवा करना, मुझे सदैव प्रसन्न रखना, अपने अस्तित्व को मेरी प्राप्ति में भुला देना, यही तो उनकी परम चाह है। एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, उतनी देर के लिए भी उन्हें मुझसे दूरी असहाय है और मुझे भी असहाय है। मेरी इच्छा अब उनका जीवन है। मेरी इच्छा को वे हर क्षण देखते हैं। मेरी नजर किधर है, मैं क्या चाहता हूं, इसी को देखने में, इसी को पूरा करने में वे अपनी संपूर्ण पूंजी लगा देते हैं। ऐसे न्यारे भक्तों की स्तुति जग तो करेगा ही। मैं त्रिलोकी का नाथ भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता हूं। मैं भी अपने भक्तों का अत्यंत दुलारा, प्यारा, हमदर्द व सहारा बन जाता हूं। मैं कभी उनसे कृत्रिम रूप से रूठ भी जाता हूं, जब वह मुझे अत्यंत प्यार से मनाते हैं। जब मैं रूठ जाता हूं, कृत्रिम या झूठा ऐसे कृत्रिम रूप से रूठ जाता हूं, जब वह मुझे अत्यंत प्यार से मनाते हैं। विभिन्न विभिन्न रूपों में मुझसे प्रार्थना करते हैं, मेरी चाटुकरता करते हैं। अंत में जब वे मनाते मनाते समस्त प्रयत्न करते हुए हार जाते हैं, तब मैं उन्हें प्रतीत होता हूं कि मैं वास्तव में रूठ गया हूं। वे बहुत रोते हैं। उसी समय मैं उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें इतना प्यार देता हूं जिससे वे सोच भी नहीं सकते। मुझे मेरे प्यारे अत्यंत प्रिय हैं। मैं उनका प्यारा हूं, वे मेरे प्यारे हैं। मेरे और उनके बीच में कोई भी आवरण नहीं रह जाता। ऐसे मेरे अंग बने हुए मेरे प्यारे जब मस्ती में नृत्य करते हैं, तो सारे जग को भी झुमा देते हैं। अनेक पावन आत्माएं उनका संसर्ग पाकर उस मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने को न्यौछावर करने लगती हैं। वे भी उनका संसर्ग पाकर दिनों दिन उन्नति के पथ पर चल पड़ती हैं। एक ओर अत्यंत प्रिय आत्मा, दूसरी ओर उनके साथ जुड़ी अनेक आत्माएं जो उनके रूप में मेरा संसर्ग पाकर आह्लादित हो जाती हैं। उन सब के लिए मुझे अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। उन समस्त रूपों द्वारा मैं सबकी बाह पकड़कर, सबको अपने हृदय से लगाकर उन्हें अपने समीप लाने के लिए प्रतिपल उत्कंठित रहता हूं। बिछड़ी हुई अनेक प्रियतमाओं को मुझ तक पहुंचाकर उन्हें जितनी ठंडक मिलती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे केवल वे ही जानते हैं। ऐसी मतवारी प्रिय आत्मा का मैं सदैव आदर करता हूं। वह सदैव मेरी दृष्टि में छाए रहते हैं। मुझ में समाये, मुझी में अपनी चरम सीमा को अनुभूत करने वाले मेरे प्रिय हो जाते हैं। उन्हें मुझे प्रसन्न करना और मुझे उन्हें प्रसन्न रखना अत्यंत सुखद प्रतीत होता है। मेरी आंखों के तारे परम दुलारे, मेरी प्रेमी भक्तों की तुलना किससे की जाए? वे अतुलनीय हैं। उनकी उपमा में वे स्वयं हैं।
उनकी महिमा का गायन करने में मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। प्रेमी का प्रत्येक निशाना मैं ही हूं। तीन लोक की आत्माओं, यद्यपि मुझ में खोना, मेरे प्यार में स्वयं को मिटाना अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरे प्रेमी केवल मुझे ही देखते हैं, स्वयं को नहीं। मैं और तू दोनों कभी एक स्थान पर नहीं रह सकते। मैं त्रिलोकी ब्रह्मांड का नायक सदैव तुम्हारे प्रेम का ही इच्छुक हूं। मुझे कोई जप, तप, ध्यान अपने वश में नहीं कर सकती, अपितु मैं तो प्रेम से मोहित हुआ चला आता हूं। यदि तुम्हें मेरे प्यार भरी नजर चाहिए, यदि तुम्हें मेरी प्यार भरी नजर चाहिए, तो मुझे भी केवल तुम्हारा प्रेम ही चाहिए। मेरे प्रेम में अपने आप को मिटाने वाले बिरले ही होते हैं। मैं परमात्मा हूं, यद्यपि मुझे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, परंतु जो भी प्रेमी मेरे प्रेम से अपने अस्तित्व को खो देता है, तो उसके प्रेम के समक्ष मुझे भी अपना वैभव नगण्य प्रतीत होता है। मुझे भाव से पूजो, मैं भाव का भूखा हूं। मुझे ही चाहने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझ में हर पल अपने मन को अर्पित किए रहते हैं। उनका खाना, पीना, रहना, सोना, चलना, घूमना फिरना इत्यादि सब में मैं ही समाया रहता हूं। मेरे प्रेमी जग में रहकर जग से न्यारे रहते हैं। उनका प्रत्येक निशाना मैं ही हूं। मेरे हृदय में उनका स्वागत है और उनके हृदय में सदैव मेरा स्वागत होता है। मुझसे पृथक किसी अन्य की आकांक्षा न वे करना चाहते हैं और न ही उनकी कोई इच्छा शेष रह जाती है। मेरी प्यारी, अत्यंत प्यारी, मेरे हृदयासीन, मेरी आंखों में छाई रहने वाली परम अतरंग मेरी रूह, मेरा और तुम्हारा संबंध आत्मा परमात्मा का है। मुझे पाना अत्यंत सरल भी है और कठिन से कठिन भी है। मुझे तुम्हारी मैं को तोड़ने के लिए कई स्वांग रचने पड़ते हैं। वास्तव में इन स्वांगों के माध्यम से ही मैं तुम्हारे आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता हूं। यही मेरा विशेष उद्देश्य है। मैं सरल, निष्कपट, हृदयगत भाव में छिपा हूं। तुमसे मेरा नाता आत्मिक है, शारीरिक नहीं। शरीर की क्रियाओं से बहुत परे मेरा स्थान है। जब तक तुम इन सीढ़ियों को पार करके सूक्ष्म तक नहीं पहुंचते, तब तक तुम इसी को सब कुछ समझते हो। मुझे भी वैसा ही नाटक रचना पड़ता है। जब तुम मेरे स्वरूप को जान लेते हो, मेरे गोपनीय रहस्य को पहचान लेते हो, तब इस तन से ऊपर तुम्हारी आंतरिक स्थिति हर क्षण मेरे लिए व्याकुल हो जाती है। यही मेरा अभीष्ट है। मैं शरीर की क्रियाओं से भी परे, मैं शरीर की क्रियाओं से भी तुम्हारे आंतरिक प्रेम को परिपक्व करना चाहता हूं। किसी भी भांत तुम मेरे समीप पहुंचो, पर पहुंचो तो सही। मेरे स्वरूप व मेरी आंखों का तस्वुर ही तुम्हारा सर्वस्व हो जाए, वही कार्य मुझे प्रिय है। मुझे तो बस तुम्हारे ध्यान की एकाग्रता व
जग की विस्मृति चाहिए। यह स्थिति मेरे प्रेम के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः चाहे भावों से प्रेम करो या वास्तव में करो, मुझे तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहिए। अन्य कोई साधन मुझ तक पहुंचने का माध्यम नहीं है। यदि मुझे पाना चाहते हो, प्रेम करो, प्रेम से जीतो, यही मेरा संदेश है। प्रेम तो प्रेम ही है, चाहे वह सखा भाव हो, चाहे वह कांता भाव हो, और चाहे वह वात्सल्य भाव हो। बस प्रेम करो तो केवल मुझसे करो, भले ही किसी भाव से करो। तुम सदैव मुझे निहारो, जग को न देखो। मेरी प्यारी अत्यंत दुलारी आत्मा, मुझे तेरी लगन है, मुझे तेरी लगन है, तुझे मेरी लगन है। मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। जब दोनों एक दूसरे में समा कर दोनों एक रूप हो जाएंगे तो बीच में दूरी का क्या काम। अर्थात तुझ में और मुझ में तनिक भी दूरी ना रहे, एक क्षण भी तू मुझसे परे ना जा सके और ना मैं तुमसे दूर जा सकूं। तू मुझ में अपने मन चित्त को पूर्णतः लगा दे। मेरी आज्ञा पालन में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। मेरी आज्ञा पर चलना ही तेरा जीवन हो जाए। मेरी आज्ञा तेरा सर्वस्व हो। तुझे केवल मेरा ही भय रहे और सभी भय विलुप्त हो जाए। मुझे हर घड़ी देखना, मुझे ही चाहना, मुझे ही अपना समझना, यही तुम्हारा सर्वोत्तम लक्ष्य हो जाए। मुझे सदैव तुम्हारी प्रतीक्षा रहे और मुझे सदैव तुम्हारी प्रतीक्षा रहे और तुझे मेरी रहे। मैं और तू एक हो जाए, तुझ में मेरे अतिरिक्त कुछ शेष ना रहे। मैं तू और मैं हो जाए, दोनों का एकाकार हो जाए। मैं ही मैं हर प्राणी में, हर वस्तु में, हर स्थान में, हर रूप में दिखाई दूं, यही मेरी तुमसे कामना है। मेरे अतिरिक्त एक श्वास भी भीतर ना जाए, ऐसे क्षण का मुझे इंतजार है। मेरे प्रिय अंतरंग, तुम मुझे ही निहारो, जग को नहीं। जग असत्य है, असत्य का साथ छूटना ही है, वह परम आवश्यक है। उसको अपने साथ न जोड़ो, पुनः गंदगी में लिपटते जाओगे। कब तक साफ करूंगा इस जग की मल से? ऊपर उठो, अपने आप को मुझ में लीन रखो। मुझसे बिलग होकर एक क्षण तुम्हें मुझसे 100 कोस दूर ले जाएगा। अतः प्रत्येक क्षण पर विशेष ध्यान देना है। कहीं वह क्षण मेरे बिना व्यतीत हुए तो एक जन्म का लेखा देना पड़ेगा। एक जन्म लेते ही अनेक जन्मों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। अतः मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे साथ ही जुड़े रहो। इस मायावी जग ने तुम्हारा साथ ना दिया है, ना देगा। इसे भूल से भी अपना साथी मानने का विचार दिल से निकाल दो। मेरे बने हो तो पूर्णता अर्पण हो जाओ। मुझ पर तुम्हारा पूर्णता अधिकार है। इस अवसर का लाभ उठा लो। यह अवसर हाथ में पुनः न आया तो यह अवसर हाथ में पुनः आए या न आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रथम पातशाही भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही भगवान की जय। श्री तृतीय पातशाही भगवान की जय।
श्री चतुर्थ पातशाही भगवान की जय। श्री पंचम पातशाही भगवान की जय। श्री छठी पातशाही भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्व संत महात्मा की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।